ईश्वर एक ही है, लेकिन नाम रूप ईश्वर के अनंत हैं, अनेक हैं। जैसे सूरज एक ही है, सूरज के बिंब अनंत हैं, और किसी भी बिंब के रूप और नाम को पकड़ कर करके हम सूरज को जान सकते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान को किसी भी नाम से हम पुकारें, यानी जप करें उनका, और किसी भी रूप से उनकी पूजा करें, तो भगवत कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और ईश्वर की ओर जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, यानी कि खुल जाता है। हिंदू धर्म में तो वैसे भी दिया है ना, अनंत नाम, विष्णु सहस्त्र नाम है, देवी सहस्त्र नाम है, राम सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, यानी कि उनके हजारों नाम से उनको हम पुकार रहे हैं। क्योंकि मन सबका एक समान नहीं होता है। बाहरी रूप से अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो मानसिकता सभी की उस कार्य को करने में सबकी अलग अलग होती है। अगर मानसिकता अलग अलग है तो मन भी अलग अलग होगा, और अलग अलग मन है तो उनकी रुचि भी अलग अलग होगी। उनके मन में भगवान का रूप भी अलग अलग होगा, उनके मन में भगवान का नाम भी अलग होगा। लेकिन अगर आपस में भेदभाव रख दिया जाए कि ये नाम छोटा है, ये नाम बड़ा है, मेरी पद्धति पूजा की ये श्रेष्ठ है, तुम्हारी श्रेष्ठ नहीं है, मेरा रूप और आकार भगवान का श्रेष्ठ है, तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं है, ये तो अपराध ही आता है ना। ये भक्ति मार्ग में अपराध है ये। और एक दूसरे के साथ में फिर मनमुटाव होना, यानी कि फिर जो चला आ रहा है प्राचीन काल से ही कि वो उसमें हत्याएं हो रही हैं। ये पूजा की पद्धति जो है ये अपराध वाली है। गंगा जी में अगर हमने स्नान करना है या अपनी प्यास बुझानी है, तो अलग अलग घाट से लोग उतर के आते हैं। सभी का घाट एक समान नहीं होता है, तो सबका एक समान नहीं होगा तो सबका अनुभव भी अलग अलग होगा। अब आकर के लेकिन वो प्यास सबकी एक समान ही बुझती है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी प्यास अलग किस्म की बुझ गई या मेरी कुछ अलग और किस्म की प्यास बुझ गई है। जब वो आपस में सब मिलेंगे प्यास बुझाने के बाद में, तो अपने अपने अनुभव को बताएंगे कि आने का अनुभव। अब जो अपने अनुभव को बता रहा है वो सही बता रहा है, लेकिन अगर वो अपने अनुभव को सही बता रहा है, दूसरे का अनुचित बता रहा है, तो ये अपराध है। दूसरा सही बता रहा अपने अनुभव को।